पेशा कानून को लेकर भारत आदिवासी पार्टी आज गवर्नर हाउस के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रही है। हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा जी हमसे बातचीत करेंगे। क्या मांग है, क्यों पेशा कानून को लेकर इतना कोहराम मचा हुआ है? देखिए, आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में राजभवन के समक्ष पेशा कानून 1996 एवं आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। हम मांग करना चाहते हैं कि पेशा कानून अविलंब लागू किया जाए और एन के जो आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, हुक्मनामा बना करके, फर्जी हुक्मनामा बना करके, मतलब फर्जीनामा कुछ पेपर बना करके पूरा सीओ के माध्यम से जो जमीन छीनी जा रही है, इसी को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं। साथ ही झारखंड में देख रहे हैं कि नौकरियां बिकी जा रही है। 34 गो नौकरी में 32 गो नौकरी बाहर के लोगों को ले जाते हैं और 2 नौकरी आज हमारे झारखंड के लोगों को। तो ये क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि आप आदिवासी या मूलवासी की सरकार है कि बाहरियों की सरकार है। इसलिए हमारा जो 17 बिंदु है, 17 बिंदु को लेकर के आज महामहिम के साथ बैठेंगे, क्योंकि पेशा कानून पर भी मुख्यमंत्री का बयान नहीं आ रहा है। पेशा कानून पर भी उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, जमीन पर बयान नहीं आ रहा है। तो क्या चाहते हैं? इसलिए संविधान के संरक्षक हैं राज्यपाल, उनके समक्ष आज मेमोरेंडम देंगे और उसके बावजूद भी नहीं कुछ होता है तो बिरसा के रास्ते पर चल के अपनी जमीन को बचाने का काम करेंगे। पेशा कानून आंदोलन लागू करने के लिए जन आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। पेशा कानून जन आंदोलन को तेज करने का काम किया जाएगा और भारत आदिवासी पार्टी उसी के तहत आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दे रही। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मांग कर रहे सरकार से? देखिए, यहाँ पेशा कानून और दूसरी बात है जमीन लूट की जो समस्या है, दोनों पर हम लोग आज राजभवन के समक्ष धरना दिए हैं। पेशा की बात जो है 1996 में केंद्र ने बनाकर दिया है, लेकिन उसमें ये कहा गया कि राज्य अपने हिसाब से नियमावली बनाकर उसको अपने राज्य में लागू करे। लेकिन यहाँ 24 साल बीत गया, 25वां साल चल रहा है। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, लेकिन अभी तक पेशा पर किसी भी सरकार ने बात नहीं की। अभी यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश पे कहा गया है कि 2 महीने में पेशा नियमावली बनाकर जल्द से जल्द लागू किया जाए। 2022 से नियमावली बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा क्या हो रहा है कि आप नियमावली बनाकर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप नहीं चाहते कि झारखंडियों के हाथों में कोई पावर मिले या आदिवासियों के हाथ में कोई पावर मिले। यहाँ का जो जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो ग्राम सभा के पास है, वो पावर ग्राम सभा को नहीं देना चाह रहे हैं। बालू का अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं, खनन का अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए आप ग्राम सभा को यहाँ पर महत्व नहीं दे रहे हैं, और महत्व नहीं देने का सबसे बड़ा कारण है कि आप पेशा को लागू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पेशा में साफ कहा गया है कि जो पेशा में साफ ये कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा ही सर्वोपरि होगा। ग्राम सभा के द्वारा ही कोई भी कानून लागू होगा, और जो सामान्य कानून है वो अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। जितने भी मामले अगर आदिवासियों के बीच आते हैं अपने अपने गांव में, तो वो ग्राम सभा के द्वारा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगातार ग्राम सभा को अनदेखी की जा रही है, और यहाँ पर पेशा लागू नहीं होने के कारण यहाँ पर जमीन की लूट बढ़ती जा रही है। अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरियों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जमीन जो सीएनटी में है कि आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं होंगे, वो लगातार होते जा रहे हैं। जो रघुवर दास की सरकार में लैंड बैंक बनाए गए थे, उसे हेमंत सोरेन सरकार ने उसे अभी तक रद्द नहीं किया। दूसरी तरफ वो जो उद्योगपति है उनको झारखंड में निमंत्रण दे रहे कि आइए हम आपको जमीन देंगे। दूसरी तरफ लैंड बैंक में हमारा सरना, मसना, हटगड़ी, भुइयरी, पने यानी जितनी भी व्यवस्था की जमीन है जो बेलगान है, ग्राम सभा के अंडर होती है, उस जमीनों को लैंड बैंक में डाला गया है ताकि हमारी जमीनों को छीन सके। तो पूर्व की सरकार ने गलती की है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर आप लोग बात भी तो रख सकते थे। हेमंत सोरेन जी को पता है
कई बार आवेदन दिए गए हैं, उसके बावजूद वो क्या सोच रहे हैं कि लैंड बैंक को रद्द नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके घोषणा पत्र में था लैंड बैंक को रद्द करेंगे, लेकिन अभी तक वो लैंड बैंक को रद्द नहीं कर रहे। इसलिए हम लोग राज्यपाल महोदय से हम लोग विनती करने आए हैं कि हमारा जो आदिवासियों का हक है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो जल जंगल जमीन है, उसकी रक्षा करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है और आपका ये फर्ज है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पेशा कानून से लेकर जल जंगल जमीन की जो आदिवासियों का हक है रक्षा करने की जो बात कही गई थी, उसको लेकर रघुवर सरकार ने जो लैंड बैंक बनाया था उसको लेकर और उस उम्मीद को पूरा करने का काफी दबाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ के लोगों ने फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है और उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांगों को पूरा करेंगे। और इसी को लेकर आज यहाँ पेशा कानून का जो हाईकोर्ट का आदेश आया है कि जल्द से जल्द लागू किया जाए, और उसको जिस तरह से लागू करने की बात सामने आ रही थी, जिसके लेकर एक उहापोह की स्थिति बनी थी, और उसी को लेकर आज यहाँ पर कुछ भारत आदिवासी पार्टी के लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और राज्यपाल से बैठकर बातें करेंगे कि किस तरह से पेशा कानून को लागू किया जाए। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।